ओके। क्वेश्चन आफ्टर सो मेनी रेवोल्यूशन, क्वेश्चन है कि आफ्टर सो मेनी ग्रेट रेवोल्यूशन, मतलब इतना कुछ परिवर्तन होने के बावजूद भी हम जो देख रहे हैं, है ना। लेकिन अगर हम इंसान के पूरे जीवन को अगर देखें तो इंसान एज इट इज वैसे ही है। तो आज हम अ, जानना चाहेंगे और एक्सप्लोर करेंगे, डाउट और क्वेश्चन करेंगे कि एक्चुअली में अभी क्या है, इतना कुछ हुआ, हम काफी परिवर्तन दुनिया में देख रहे हैं, चाहे तकनीक टेक्नोलॉजी में हो या और एक्स वाई जेड। लेकिन अगर हम एक इंसान को देखें, जो ह्यूमन बीइंग जो अभी है, अगर उसको अगर ऑब्जर्व करें तो वो एक्चुअली में क्या है, व्हाट ह्यूमन बीइंग्स आर नाउ, इंसान जो है अभी क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अगर देखा जाए तो काफी परिवर्तन हुआ, ठीक है, हर एक क्षेत्र में देखा जाए तो परिवर्तन हुआ। लेकिन जहाँ तक एक इंसान को देखा जाए, जो ह्यूमन बीइंग है, उसमें परिवर्तन नहीं देख रहा। लाखों साल से मोर और लेस, थोड़ा और कम होकर के अगर देखा जाए तो इंसान एग्जैक्ट वही है। इतना परिवर्तन के बावजूद भी काफी कुछ देख रहे हैं। परिवर्तन को अगर एक इंसान के पूरा अगर जीवन को देखे तो क्या है, वो डिप्रेस्ड है, लोनलीनेस, कॉन्फ्लिक्ट है, स्ट्रगल है, इतना कुछ परिवर्तन के बावजूद अगर देखता है, इंसान को मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग होना चाहिए था, लेकिन अगर इस सब कुछ के बावजूद ऐसा कुछ भी होते हुए नहीं। तो आज हम चाहेंगे कि इसके बारे में बात करें और जानने का प्रयास करें कि एक्चुअली अभी हम लोग हैं क्या, यानी कि हम क्या हो सकते हैं। यहाँ से अगर हम शुरू करेंगे तो ये रॉन्ग टेक हुआ, ठीक है। ये नहीं कि हम क्या हो सकते हैं और क्या हम थे, राइट। मेरा संबंध ये है कि अभी अभी हम लोग क्या है, हम पहले इसको ऑब्जर्व करें। अगर अभी हम वर्तमान स्थिति को देखें, दुनिया जो है अभी क्या है, अभी आप वो इस वर्ल्ड में, दुनिया में अभी आप क्या होते हुए देख रहे हैं, क्या हो रहा है, हम इस चीजों को ऑब्जर्व करें। यानी कि अभी जो है हम उस चीज को ये नहीं कि क्या हो चुका है और क्या नेक्स्ट जनरेशन आगे होने वाला है। दैट इज नॉट आवर कंसर्न। आवर कंसर्न इज दैट व्हाट वी ऑल आर नाउ, राइट। अभी हम क्या है, पहले हम इसको थोड़ा सा जानने का प्रयास करें, ठीक है। पहले तो ये समझना पड़ेगा गहराई में जाकर के इंट्रिंसिकली कि इतनी कुछ परिवर्तन के बावजूद काफी कुछ हुआ है, लेकिन फिर इंसान के जीवन में क्यों परिवर्तन नहीं हुआ अभी तक, right? इंसान को अगर देखा जाए तो थोड़ा या ज्यादा करके इंसान अभी भी एग्जैक्टली वही है जो पहले था। हमें लग रहा है कि इंसान परिवर्तित हो चुका है, इंसान के जीवन में परिवर्तन हुआ, इंसान काफी मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग्स आ गया। लेकिन अगर हम फैक्ट की बात करें, अगर हम देखें जहाँ पे अभी हम लोग हैं, जहाँ भी गए वहाँ पे ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिख रहा, राइट। टू दी फैक्ट बात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई परिवर्तन नहीं हुआ। फिर इससे एक और ये प्रश्न आता है कि वो क्या चीज है जो इंसान के जीवन में परिवर्तन लाए, राइट। तो सबसे पहले तो हम ये गहराई में जा करके इस चीज को हम समझे, इस फैक्ट को देखें। इसका परसेप्शन हो जाना चाहिए कि कोई भी सिस्टम आज तक इंसान के जीवन में परिवर्तन आने के जिस सिस्टम का भी इजाद किया गया, इन्वेंशन किया गया, वो सब फेल्ड हो चुका है। इंसान के जीवन में परिवर्तन आने के लिए काफी सिस्टमों को बनाया गया, राइट। काफी मेथड, काफी फॉर्मूला, काफी कॉन्सेप्ट थ्योरी को इन्वेंट किया गया है, ये है कि इंसान के जीवन में परिवर्तन लाए। लेकिन अगर एक साइड में अगर उस चीज को देखें तो सारा सिस्टम क्या हो चुका है, फेल्ड हो चुका है, ठीक है। हाँ, क्योंकि इंसान को हम देख रहे हैं, इंसान के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं, इंसान और दिन पर दिन जो है और वो डिप्रेस्ड होते जा रहा है और कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा है, वॉर हो रहा है, ये सभी जो समस्याएं हम देख रहे हैं, ये सब इतना सिस्टम इन्वेंट किया गया, काफी थ्योरी फॉर्मूला कॉन्सेप्ट एक इंसान के जीवन में परिवर्तन आने के लिए, लेकिन वो सब क्या हो गया, फेल हो गया। तो हमारे पास फिर क्या ऑप्शन बचता है, हम चाहेंगे सबसे पहले उन सभी सिस्टमों को समझे जो इंसान के जीवन में परिवर्तन आने के लिए इन्वेंट किया गया, लेकिन अगर देखा जाए तो वो सब क्या हो चुका है, फेल हो चुका है, ठीक है। हम इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, हम क्या करते हैं, एक सिस्टम अप्लाई करते खुद के ऊपर अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए, कोई कॉन्सेप्ट, कोई थ्योरी, कोई फॉर्मूला, ठीक है। जब वो फेल्ड हो जाता है तो हम फिर दूसरा इन्वेंट करते हैं, राइट। और फिर हम फिर शायद उसके साथ हम प्ले करते हैं, और फिर जब लगता है कि ये भी सिस्टम क्या हो गया, फेल्ड हो गया, तो हम फिर और कुछ करते हैं, फिर और कुछ, ये पूरे जीवन भर होता है।
ये हम कभी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं कि अगर एक सिस्टम अगर फेल हो तो कोई भी सिस्टम तो हम यहाँ प्रॉब्लम नहीं है कि हम एक सिस्टम को बदल के दूसरे सिस्टम में जाए, दूसरे को बदल के तीसरे सिस्टम में करें। यहाँ प्रॉब्लम है कि सिस्टम ही प्रॉब्लम है, लेकिन इस चीज को हम नहीं समझ पाते, राइट। तो कोई भी अगर सिस्टम जब तक मनुष्य को ये नहीं लगेगा, हमें आपको और हमें ये नहीं लगेगा कि कोई भी सिस्टम हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता, तब तक हम लोग ऐसे ही रहे, राइट। परिवर्तन के नाम पे हम थोड़ा बहुत कुछ चेंज कर लेंगे, लेकिन वो परिवर्तन तो कोई अर्थ नहीं है। परिवर्तन के तौर पे हम क्या कर लेंगे, तो हम देखें थोड़ा सुपरफिशियल लेवल पे हम थोड़ा सा परिवर्तित हो जाएंगे, लेकिन इंटेंसिकली अगर डीप डाउन अगर देखें तो हम एग्जैक्ट वही रहेंगे जो हम थे और अभी भी हम वही। तो अभी हम क्या, अगर एक्चुअली देखो हम डिप्रेस्ड है, सौ तरह के नॉनसेंस चीज से हम अपने जीवन में घिरे हुए हैं, एकदम इंसान डिप्रेस्ड हो चुका है, रिलेशनशिप में कॉन्फ्लिक्ट है। ये मैं समस्या आपसे बार बार इसीलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि यही इंसान का एक्चुअल प्रॉब्लम है। That's why I'm repeating the same thing over and over again, because these all are the actual problems of human beings. But we try to escape it, right? तो हम लोग चाहेंगे कि शुद्ध फैक्ट बात करें, जो फैक्ट है। फैक्ट ये है कि अभी हम हैं क्या, हम क्या हो सकते हैं, हम क्या थे ये नहीं, अभी एक्चुअली में हम क्या है। परिवर्तन उसमें होना चाहिए कि जो स्थिति है, जो अभी वर्तमान स्थिति है, जो एक्चुअल स्थिति अभी है हमारी और आपकी, जो एक्चुअल स्थिति है, हम उसको अंडरस्टैंड करें और उसमें परिवर्तन कैसे हो, राइट ना, इसके ऊपर अगर विचार करें तो ये साफ हो, राइट। बजाय कि इंसान पहले क्या था और आगे क्या होने वाला, हम क्या हो सकते हैं और क्या हम थे, इससे कोई संबंध नहीं, ये इरेलेवेंट टॉपिक, राइट। रिलेवेंट टॉपिक जो है कि अभी हम एक्चुअली में क्या है और उस चीज को हम देखें साइकोलॉजिकली हम क्या है, राइट। अपने जीवन को कैसे जी रहे हैं, जो स्थितियां हमारे जीवन में ये सब चल रहा है, हम इस चीज को अंडरस्टैंड करें, राइट। समझ रहे बात। तो पहले तो हम ये समझना पड़ेगा कोई भी सिस्टम, कोई भी मैथड, कोई फॉर्मूला आपके जीवन में परिवर्तन नहीं ला सकता, ये इरेवोकेबल फैक्ट है। जब तक हम इसको नहीं समझेंगे हमारे जीवन में परिवर्तन कभी नहीं होगा। तो हम एक सिस्टम में एक सिस्टम को इम्प्लीमेंट करेंगे, वो फिर हम दूसरे में प्रवेश कर देंगे, और ये चीज हमारे जीवन पर हम पूरे लाइफ टाइम के लिए हम उसमें कॉट हो जाएंगे। हेलो बेटी, तो सबसे पहले ये तो आप समझ लीजिए कोई भी सिस्टम, आज हम कोई सिस्टम, कोई मैथड, कोई फॉर्मूला की बात नहीं करें, पूरी फैक्ट बात करें जो एक्चुअल है। एक्चुअली हम और आप क्या है उसको हम देखें, राइट। ये नहीं कि हम कोई भी कॉन्सेप्ट, कोई भी फॉर्मूला, कोई भी थ्योरी अपने बारे में इन्वेंट कर ले कि हम ये हैं जो हमें बताया गया, राइट। मनुष्य को 1000 साल से उसको शिक्षा दिया गया है कि मनुष्य के बारे में, जो सबसे बड़ा घातक चीज है। एक मनुष्य को अगर मनुष्य के बारे में अगर आप बता रहे हैं कि वो क्या है ना, अगर दूसरे व्यक्ति अगर आपको बता रहे हैं कि आप ये हैं और आप उसको एक्सेप्ट कर लें कि आप ये हैं, तो आप जीवन उसी में कॉट हो जाएंगे, आप उसे फंस जाइएगा और जीवन भर आप उसी तो बार बार जो है ना बैक एंड फोर्थ गेम आपके जीवन में चलना शुरू हो जाए, राइट। मनुष्य को हमें छोटे छोटे बच्चे को हम बताते हैं कि वो क्या है। आप मैथमेटिक्स के बारे में बताइए, ठीक है, साइंस के बारे में आप बताइए, लेकिन एक इंसान को दूसरे इंसान के बारे में अगर आप बता रहे हैं कि वो क्या है, वो एक इमेज है, वो इमेज बता रहे हैं, वो एक छवि है, जो बैरियर बन जाता है, वो उस चीज को देखने में असमर्थ हो जाता है, जो एक्चुअल फैक्ट है। जो हम किसी चीज के प्रति अगर हम धारणा स्थापित कर लें, एक छवि इमेज क्रिएट कर ले, तो हम जो एक्चुअल जो स्थिति है, जो एक्चुअल जो चीज है, जो रियल है, उसको देखने में वो हिंड्रेंस बन जाता है, वो ऑब्स्टैकल हो जाता है, राइट। इस चीज को गहराई से देख कर हम समझेंगे कोई भी सिस्टम, कोई अगर थ्योरी और फॉर्मूला इन्वेंट किया गया अभी तक में, इंसान जो जिस इमेज को, जिस कॉन्सेप्ट को, जिस थ्योरी को, जिस फॉर्मूला को अभी तक इन्वेंट किया गया, लेकिन इंसान के जीवन में चला परिवर्तन है, वो एब्सोल्युटली जितना चीज सब फेल हो चुका है कंप्लीटली। समझ बात को, ये अभी तक फैक्ट है। फैक्ट ये है कि अभी हम और आप उस सिस्टम, जो भी सिस्टम आते इन्वेंट किया, उस सिस्टम का हम लोग क्या है परिणाम। अभी जो इंसान आप धरती पर देख रहे हैं, ठीक है, जितना भी सिस्टम, जितना भी फॉर्मूला, जितना भी कॉन्सेप्ट
एक इंसान के जीवन में परिवर्तन आने के लिए इन्वेंट किया गया, चाहे किन्हीं के द्वारा, वो सब फेल्ड हो चुका है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि वो फेल्ड होगा कि अगर आप अपने इंसान को अगर अभी आप देखेंगे जो अभी जो है इससे आपको, क्योंकि अभी जो प्रेजेंट, अभी जो वर्तमान स्थिति में जो मनुष्य धरती है वो उसका परिणाम है। तो अभी वर्तमान स्थिति में मनुष्य क्या है, उसको डिप्रेस्ड है, डिप्रेस्ड है, कॉन्फ्लिक्ट में है, राइट, रिलेशनशिप क्राइसिस है, हाँ, बहुत तरह का अंधविश्वास में है। ये अभी स्थिति है। इसीलिए मैं कहूँ कि जितना भी ये सभी सिस्टम, इतने सिस्टम इन्वेंट करने के बाद इंसान अभी तक ये हो पाया। इसलिए मैं कहूँ कि हर एक सिस्टम जो क्या हो चुका है, फेल्ड हो चुका है। तो वी ऑल हैव टू थिंक टोटली डिफरेंटली, राइट। हम ये नहीं करें कि हम जो अभी बात करें कि हम एक नया सिस्टम इन्वेंट कर दें, तो वो एग्जैक्टली सेम होगा जो आज से पहले इन्वेंट किया गया, राइट। हम लोग अभी जो बात करें, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि एक आप नया सिस्टम क्या कीजिए, बना दीजिए, फिर उस सिस्टम से इंसान के जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करें या हम अपने जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करें, तो इक्वली नॉनसेंस होगा जो पहले था और अभी भी। समझ रहे बात को। मैं कह रहा हूँ कि कोई जो सिस्टम ही क्या है, अगर हम तीन सिस्टम एक बनाते हैं कि इंसान के जीवन में परिवर्तन आने के लिए, उस सिस्टम ही किसी के जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला है, राइट। जैसे हम कोई एक मेथड इन्वेंट किया मेडिटेशन करने का, ठीक है, और एक मेथड एक या उसका कॉन्सेप्ट कोई थ्योरी या कोई फॉर्मूला हम दे कि इससे आप ध्यान को उपलब्ध हो जाएंगे, ठीक है, आप इसको कीजिए, तो कुछ भी हो सकता है जो आज तक जो भी इन्वेंट किया गया इंसानों के द्वारा, ठीक है, और उसको करने के बाद क्या रहेगा कि वो आदमी ध्यान को प्राप्त हो जाएगा, राइट। तो ये जो प्रश्न हमारे जीवन में है कि मैं ध्यान करना चाहता हूँ, मुझे शांति चाहिए, ये हमारे जीवन में कॉन्फ्लिक्ट ये क्यों हो रहा है, इसका कुछ ना कुछ तो कॉज होगा। बिना कॉज को अंडरस्टैंड किए हो, राइट, बिना कॉज को अंडरस्टैंड किए हो अगर तब हम आगे प्रोसीड करना चाहते हैं, राइट ना, तो बिल्कुल ही हमारे लिए बेहतर है। तो सबसे पहले हम ये देखें कि आज हम इस स्थिति में, हम क्यों इस स्थिति में, इतना कुछ होने के बावजूद, इतना परिवर्तन के बावजूद, इतना ज्ञान, एकदम से आप कह सकते हैं तो उसमें क्रांति, इतना क्रांति होने के बावजूद, इतना सिस्टम, इतना कॉन्सेप्ट, थ्योरी, फॉर्मूला, और आप जो देख रहे हैं जो इन्वेंट किया आज तक इंसान, तो मनुष्य के चेतना में हम परिवर्तन कर रहे हैं, सब क्या हो चुका है, राइट, राइट। जब तक हम इस फैक्ट को नहीं समझे, क्योंकि उस सिस्टम का हम परिणाम है, आज हम जो है हम वो वही सिस्टम जो मेथड या कॉन्सेप्ट जो बनाया गया वही आज जो मनुष्य आप देख रहे हैं धरती पे, उसी का वो परिणाम है। इंसान पास्ट में क्या था, राइट, इंसान पास्ट में क्या था, अगर हम ये जानना चाहते हैं कि हिस्ट्री क्या है, तो अभी जो वर्तमान आप देख रहे हैं वही हिस्ट्री है। वर्तमान पास्ट से भिन्न नहीं है, वो दोनों एक ही है। हम जो कल थे हम, राइट, एग्जैक्टली हम आज भी वही है, थोड़ा बहुत परिवर्तन है, लेकिन अगर देख, और आज से हम जो 10 साल पहले 20 साल पहले जो हम थे, हो सकता है कि हम हजारों साल पहले हो, अगर हाइपोथेटिकल अगर थिंकिंग लिया जाए तो हो सकता है कि हम 1000 साल पहले या लाखों वर्ष पहले जो इंसान जिस तरीके का उनका जीवन यापन था उस तरह से एग्जैक्टली अभी क्या थोड़ा भी परिवर्तन नहीं आ रहा, राइट। थोड़ा बहुत आप देख रहे हैं, हम क्या बोले सुपरफिशियल लेवल में परिवर्तन देख रहे हैं, ठीक है, यानी परिवर्तन के नाम पे अगर हम हेयर स्टाइल है तो हम इधर रखते हैं आदि हरकत, तो ये परिवर्तन नहीं होगा, ये सुपरफिशियल लेवल में परिवर्तन, इंटेंसिकली डीप डाउन जो जो इंसान के जीवन में सफरिंग था, जो कॉन्फ्लिक्ट था, इंसान के जीवन में जो दुख था, एक दूसरे, ये सब क्या भी एग्जैक्टली, राइट। इस पे एक कहानी आपको रिमाइंड करना सुने हुए थे कि एक जादूगर था, उसके पास 100 भेड़ था, ठीक है? 100 भेड़, और वो करता क्या था कि हर दिन एक भेड़ को काट देता था, ठीक है, उसको वो शोषण करता था उस भेड़ को, तो धीरे धीरे करके जब ये चीज चल रहा था, उसके जो सारा चीज ठीक था, बढ़िया से चल रहा था, उसका जो बिजनेस था वो सब ठीक चल रहा था,
ठीक है। कुछ दिनों के बाद उसमें से कुछ भेद जो था ना वो अवेयर होने लगा, जागरूक होने लगा। जागरूक ये होने लगा कि वो सब देखता था कि हम में से भेड़ सब गायब कहाँ हो रहा है, क्योंकि वो रोज एक एक भेड़ को क्या कर रहा था, काट देता था। तो उसको लगा कि हम में से हर एक दिन भेड़ कम क्यों हो रहा है, ये कहाँ जा रहा है। तो सारा चीज छानबीन करने के बाद, ऑब्जर्व करने के बाद हर एक चीज को वो भेड़ को पता चला कि ये जो जादूगर है ना, यही जो है ना हम में से सब जो हर एक दिन इस ग्रुप में से एक भेड़ को उठा और उसको क्या करता है, मार देता है। तो उसको अवेयर होने लगा, सभी भेड़ों को इकट्ठा करके और वो सब आपस में बातचीत की कि ये जो जादूगर है ये मौत का सौदागर है, अगर हम अपना जान बचाना चाहते तो यहाँ से क्या करें, भाग जाए। सभी प्लान करके वो रात में वहां से भाग जाता है। जब सुबह में जाकर के वो जादूगर देखता तो एक भी भेड़ नहीं होता, तो खोज में निकल जाता है। शाम होते होते सभी भेड़ को खोज करके फिर वहीं पे लाके बांध देता है। तो ये चीज रोज होने लगा, ये चीज रोज होने लगा था और रोज लेकर के आता था, उसको बांध देता था। ठीक है, और ये चीज उसके जीवन में रोज घटित होने लगा। जब वो ये चीज देखने लगा कि उसका काम जो था, वो जादूगर का काम जो है वो कठिन होने लगा, तो काम क्या होने लगा था, कठिन होने लगा था। ये सब चीज जो उसको रोज रोज करना पड़ रहा था, रोज भागता था, फिर सबको पकड़ करके ला करके उसको क्या करता था वहां पे, हाँ वहां पे बांध देता था। और जब ये देखा रोज होना तो फिर वो सोचा कि अगर क्या किया जाए, तो उसका काम सबको कठिन हो गया और वो समस्या में पड़ गया। तो क्या किया, एक सभी भेड़ को एक एक बहुत बड़ा हॉल में इकट्ठा किया, ठीक है, और एक मीटिंग अरेंज की। वहां पर एक स्टेज बनाया अपने लिए, वो जादूगर, ठीक है, वहां के भेड़ को नीचे बैठा दिया। जब वो नीचे बैठाया और वो खुद स्टेज पे चला वो जादूगर, और जो कतार में बैठा हुआ था भेड़ ना, तो सभी को ना, सभी को इशारा कर करके, जैसे पहला भेड़ था उसके तरफ इशारा करके कहता है कि तुम अपने आप को देखो, तुम अपने आप को देखो। ये बात जादूगर कहता है कि ये बात सही है कि मैं यहाँ पे हर एक दिन मैं एक भेड़ को मारता हूँ, लेकिन ये बात सिर्फ भेड़ के संबंध में, मैं सिर्फ भेड़ को मारता हूँ और बाकी जानवरों को तो मैं कुछ नहीं करता, है ना, मैं सिर्फ किसको मारता हूँ, भेड़ को। तो पहले भेड़ की तरफ इशारा करके कहता है कि तुम अपने आप को देखो, तुम भेड़ नहीं हो, तुम शेर हो। अब तो क्या कहा कि तुम शेर हो, और उस बात को क्या किया, वो स्वीकार कर लिया। और वो पूछने लगा था, अच्छा हम शेर है तो हमें कौन मार सकता है, हम तो जंगल के राजा है, जादूगर मेरा क्या कर लेगा, हमको मारना है तो हम एक झपट्टा में इसका काम तमाम कर देंगे। तो दूसरे की तरफ इशारा कर दो, दूसरे भेड़ की तरफ, दूसरे भेड़ को फिर कहता है कि तुम अपने आप को देखो, तुम तो हाथी हो, तुम हाथी हो, तुम हो कौन, तुम इतना बलवान विशाल हो, तुम तो कौन हो। तो उसको पूछेगा हम तो इतने बड़े विशाल जानवर, हमें ये क्या कर लेगा, ठीक है, हम तो सुर में उसको फंसा करके फिर देंगे, फिर आगे बढ़ता है। ठीक है, इस तरह कहते कहते जितना भेड़ वहां पे था सबने कुछ न कुछ छवि दे दिया। ठीक है, सबको कुछ न कुछ कहा जाए कि किसी को बोला कि तुम शेर हो, किसी को बोला चीता, किसी को बोला बाघ, यहाँ तक कि हद हुआ किसी को तुम इंसान भी हो। तो बता हमें ये क्या कर ले, मैं तो हमारे पास तो बुद्धि है, तो ये मेरा क्या कर लेगा। इस तरह से करके सभी भेड़ को कुछ न कुछ वो बता दिया, और जितना भेड़ वहां बैठा था सब इस बात को स्वीकार कर दिया। पूरा हॉल में सब अपने बारे में सोचा सोचा था, हम शेर हैं, तो बोले लगा हम चीता हैं, कोई बोले लगा हम हाथी है, इस तरह से सब सोचना शुरू कर दिया। अब क्या हो गया, अब इंटरेस्टिंग बात सुनिए। उस दिन के बाद से एक भी भेड़ वहां से नहीं भागा। अब और आगे सुनिए क्या हुआ। अब वो क्या कर रहा था, पहले तो भेड़ को जब वहां से उठा करके और वो कहीं पे कोने में जाके प्राइवेट में उसको मारता था। अब क्या करता था वो जहाँ से भेड़ सबको बैठा हुआ था उसी में से वो क्या करता था, सबके सामने में से भेड़ को उठा लेता था और सबके सामने में क्या करता था, काटता था। और बाकी सब क्या करता है, हंसता था। बाकी सब इसीलिए हंसता था कि देखो ये जो जिसको काटा जा रहा है ये क्या है, भेड़, समझ रहे। एक दिन उसका भी यही हाल होगा, वो जो हंस रहा है उस पे, समझ रहे, जिसको काट रहा है उसका भी यही हाल होगा, एक दिन उसको भी उठा लेगा उस बीच में, तो उसको भी काट देगा, बाकी क्या करेगा,
ये काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। आज अगर आप देखिए तो मनुष्य इसी, अगर हम इस कहानी को अगर समझ जाए गहराई में जाकर के, तो जीवन के काफी तरह तत्व को उजागर करता है ये कहानी। आज हम सभी इसी तरीके से कुछ न कुछ सत्य को पकड़े हुए अपने जीवन, हर एक मनुष्य को बता दिए हम कि मनुष्य आत्मा, मनुष्य इस विचार को पकड़ लिया, छवि तैयार कर लिया के बारे में, और उनको लगता है कि हम क्या आत्मा है ना, और उसके साथ वो जी रहा, किस इंसान सोच रहा हम तो मरेंगे ही, लेकिन आत्मा क्या है, हम यही नहीं करते, हम स्वीकार ही नहीं करते। उससे एक छवि के आसपास हम हजारों थ्योरी कॉन्सेप्ट फॉर्मूला इजाद कर देते हैं। अगर हम कहते हैं कि आत्मा अमर है, अब इंसान सोचना शुरू कर देते हैं कि आत्मा क्या है, अमर है, लेकिन मौत सामने में आ जाए, थोड़ा थोड़ा समस्या उसके जीवन तो घबरा जाता है ना, समझ रहे बात को? धारणा कुछ और स्थापित किए हो, मानता कुछ और है, लेकिन थोड़ी सी समस्या अगर जीवन में आए तो घबरा जाता है, तब वो ये भूल जाता है कि आत्मा अमर है या कुछ। अरे बताओ, समझ रहे बात को? तो सबसे पहले हम ये इंक्वायरी करना चाहिए, हम ये जानो कि एक्चुअली हम क्या है, और अगर हम ये जानना चाहते हैं कि एक्चुअली हम क्या है, व्हाट वी आर नाउ, तो हमें एक्चुअल में अगर उसके गहराई में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो सिस्टम है और जो भी इमेज हमें आज तक बताया गया है, जो हम खुद के बारे में खुद धारणा स्थापित किए हुए हैं, या लोगों ने हमें, लोग जो हमें इमेज दिए, उस सभी से अपने आप को क्या करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, एब्सोल्युटली राइट। नहीं तो हम आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे, हम जान ही नहीं पाएंगे। हम पहले ही अपने बारे में अगर धारणा स्थापित कर ले, तब जाकर के हम ऑब्जर्व करने जा रहे हैं, फाइंड आउट करने जा रहे हैं, इज इलेवन व्यर्थ है, वो टोटली वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ लाइफ, राइट। हम यही नहीं करते, हम छवि तैयार करते हैं, इसके खिलाफ काफी अच्छे अच्छे शब्द को जोड़ लेते हैं, उस छवि को हम स्वीकार कर लेते हैं, राइट। ये कहानी जो है, ये कहानी इसके बारे में कि हर एक मनुष्य को ये खोजना पड़ेगा या जानना पड़ेगा। पहले तो उसको जो छवि दिया गया है, चाहे कोई भी छवि हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि छवि अच्छा होता है, छवि बेकार होता है, ये नहीं, छवि ही प्रॉब्लम है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ बैठे हो, मैं आपके बारे में पहले ही धारणा स्थापित कर दूं कि आप इस तरह के लोग हैं, हम आपको नहीं जान पाएंगे, हम एक्ट को नहीं देख पाएंगे, हम उसकी गहराई में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि ये जो छवि है वो जानने में हमेशा बाधा बनेगा। अगर अगर हम एक्चुअली में हम डिस्कवर करना चाहते हैं, खोजना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए कि हम अपने बारे में जितना भी छवि तैयार किए आज तक, वो भी हो सकता है, तो सभी समय का होना पड़ेगा। ये नहीं कि हम आत्मा है, ये नहीं कि हम व्यक्ति, ये नहीं कि हम समझदार, ये नहीं कि हम ज्ञानी है, ये नहीं कि हम अज्ञानी है, कोई भी छवि, एक्सपोजर, कोई भी छवि अगर हम अपने बारे में अगर बिल्ड करके रखे हुए हैं, तो सबसे पहले छवि को क्या करना, जब हम छवि पढ़ेंगे तब एक्चुअली में जो चीज है, जैसे छवि को आप इरेज कीजिएगा तो वो चीज आपके सामने में आएगा, उजागर होगा, जो आप एक्चुअली में समझ रहे। अब अगर एक इंसान छवि तैयार किया, तब वो मेडिटेशन कर रहा है, और फिर वो इंसान सोच रहा है कि हम कुछ क्या करें, सही व्यर्थ है। सबसे पहला स्टेप होना चाहिए, अगर एक इंसान अगर ये जानना चाहता है, एक्सप्लोर करना चाहता है, तो वो एक्चुअली में क्या है, या उसके जीवन में जो भी समस्याएं क्यों एग्जिस्ट कर रहा है, इतना जीवन में सफरिंग क्यों है, इतना कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, राइट, वॉर क्यों हो रहा है, मनुष्य इतने दुखद स्थिति में क्यों पहुंच चुका है, राइट, एक इंसान दूसरे को क्यों मार रहा है, एक दूसरे इतना जलस, इतना हेट्रेड, इतना लालच, ये सब क्यों है। तो इसकी अगर ये आदमी शुरुआत करना चाहता है इसका बिजनेस, सबसे पहला जो स्टेप होना चाहिए होना है छवि, जो हम कहते हैं छवि, हम पहले छवि को जाने, राइट। और जो हम छवि देखेंगे कि हम अपने बारे कितना छवि बना करके रखे हुए हैं, राइट, क्योंकि वही रूट कॉज है, वही रूट कॉज है इंसान को किसी चीज को जानने में जो बाधा बनता है, वो है इंसान छवि बनाए, राइट। और जब हम जहां जहां हम अपने छवि बनाए, जब हम उसमें एक्सप्लोर करते हैं, उसकी गहराई में जाते हैं, तो आप कह सकते हैं कि दैट इज द बिगिनिंग ऑफ इंटेलिजेंस टू, दैट इज द बिगिनिंग ऑफ मेडिटेशन।
समझ रहे बात को? तो जब तक हम इस सब फैक्ट को नहीं हम देखेंगे, जब तक हम अंडरस्टैंड नहीं करें, कुछ भी अपने बारे में हम छवि या धारणा स्थापित कर लें, राइट ना, तो हम एग्जैक्टली हम अपने बारे में कोई भी अगर धारणा स्थापित कर लें, तो हम वहीं पर अटक जाएंगे जो हम हैं और फिर हम कुछ भी कर ले अपने में, फिर कोई परिवर्तन की बात करें या कुछ भी बात होती है वो हमारे लिए सार्थक नहीं, राइट। तो पहला स्टेप होना चाहिए कि अपने बारे में जो भी छवि तैयार की हुई, जो भी धारणा स्थापित किए हुए, जो भी इमेज है अपने बारे में, जो और इस दुनिया को लेकर के जो भी छवि हम अपने मन में तैयार किए हैं, उस सब चीज को क्या करें, फ्री करें। ये फ्री ऐसे नहीं है, इसका कोई सिस्टम का मैथड का फॉर्मूला नहीं है। आदमी आंख बंद करे फिर इमेज को देखिए नहीं, फिर वो कोई कॉन्सेप्ट कोई थ्योरी कोई फॉर्मूला फिर आपको इमेज से फ्री नहीं कर सकता, राइट। इसी गहराई में जाना है, राइट। ये इमेज क्या है, इमेज क्या है, ये छवि जो हम तैयार करते हैं वो एक्चुअली क्या है, राइट। फिर गहराई में एक्सप्लोर करना पड़ेगा, राइट। नेक्स्ट टाइम हम लोग इसका पार्ट 2 और कंटिन्यू करेंगे।